हरियाणा मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद उसका सुमित लाल की और तो राम राम। फिलहाल पहुंचे आप सिसाव गाँव में रक्तदान शिविर में अपने गले पुण्य पंडित सबसे पहले मैम आप राम राम भाई। तो आप पहुंचे रक्तदान शिविर में, कैसा लगे? बढ़िया लगा, अपने लोग हैं सभी। आपने भी किया रक्तदान? नहीं, उन्होंने मना कर दिया, बोल रहे हैं कि आप में ब्लड कम है, आपको नहीं करना है। कुछ लोगों ने कहा कि आप तो अपनी राजनीति चमकाना है और कहने वाले जो कहना कहें तो मैं कि कहने वालों को रोक दूँ के ये मतलब की बात। अब मैं डॉक्टर बन जाऊँ क्या? वो मैडम थी डॉक्टर, वो कह रही नहीं जी आप 7 पॉइंट ब्लड आप नहीं दे सकते। मैं क्या करूँ आप बताओ? आप तो हम आपका भाषण तक लग गया कि बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हो आप, आपकी राजनीति न चमका हुआ। एक बात बताइए, आपको तकलीफ ही मेरे सच बोलने से? आप एक बात बताइए, खेतड़ में धरना चल रहा, अग्निपथ आ गया, सरकार बीजेपी की है, तो सवाल किससे होंगे? बीजेपी से होंगे ना। अब मैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो है नहीं जो मैं उनसे जाके सवाल करूं, या सोनिया गांधी जी से करूं, वो प्रधानमंत्री है, या प्रियंका गांधी जी से करूं। सवाल किससे करेंगे? जिसके हाथ में पावर है, जिसको हमने सत्ता दी हुई है, उसी से तो सवाल करेंगे। तो आप इस चीज़ की तकलीफ क्यों महसूस करते हैं कि मैंने सवाल बीजेपी से किया? तो मैं तो करूँगी, वोट दे रखी। तो आपने देखा टीओडी का चक्कर में भी आपका जंतर मंतर पर धरना था, आपने कहा था कि वापस करावेंगे, लेकिन हो ही नहीं आपका। सुनिए, तानाशाही हो गई है, लोग नहीं मानते हैं, ऐसे ही किसी कृषि बिलों के लिए करा गया, लेकिन हम आवाज़ तो उठा रहे हैं। और आप बता दिए हरियाणा की क्षेत्र की पार्टी कितनी आवाज़ उठा रही है? आप बताइए ना, कितनी पार्टी आवाज़ उठा रही है, या उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज़ उठा रही है? हम आवाज़ उठा रहे हैं ना, हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है ना, तो फिर आपकी पार्टी को सुन दो नहीं मैम। अब एक बात बताइए, किसी की भी नहीं सुन रहे वो तो जब तानाशाह लोग हो जाते हैं तो वो सुनते नहीं है भाई किसी की। जिनको तानाशाही महसूस कराते हैं ना दूसरों को, जिनको तानाशाह पे भरोसा रहता है, वो नहीं सुनते हैं किसी की भी। अच्छे लोग, ईमानदार लोग, भगवान से डरने वाले लोग, वो लोग सुनते हैं जनता की भी और विपक्ष की भी। अगर तानाशाही तो डंडे लेकर लिखट जा रोडा पे। देखिए, हम देश में किस में रहते हैं? गांधी जी वाले में। गांधी जी क्या कहते थे? आंदोलन करो, अपनी बात करो, अहिंसा के साथ में। लेकिन भगत सिंह भी साथ थे मैम। सुन ले, भगत सिंह जी ने क्या ये बोला था कि आप लठ लेकर लड़ो? नहीं ना। तो हम उस देश में रहते हैं जो अहिंसा का देश है, गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले। भगत सिंह जी ने थोड़ी कोई मार दिया है, भगत सिंह जी ने थोड़ी कुछ ऐसा कर दिया है। भगत सिंह जी ने खुद लोगों में क्रांतिकारी जोश भरने के लिए कोड़े खाए, फिर फांसी खाई, लेकिन उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं करा ना। ऐसी हम नहीं कर सकते। गांधी जी ने भी किया मैम, आप बता दो क्या नहीं करा? आप बताइए। क्या करा? आंदोलन की मुहिम किसने छेड़ी? किसने छेड़ी आंदोलन? तो गांधी जी ने। फिर तो आप कैसे कह रहे हैं क्या नहीं करा? पूरी उम्र चरखा पे काट दी मैम। ये नई पीढ़ी की तकलीफ है, ये आप जैसे लोगों की तकलीफ है। जिस देश में इस तरीके का आज का प्रधानमंत्री, इतना अहंकारी प्रधानमंत्री भी हमारे जाकर के कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, तो कुछ तो बात होगी है। लोगों को एक जोड़ने वाले लोगों को, इसमें मदर टेरेसा भी थी, लाला लाजपत राय जी भी थे। उन्होंने इतना बड़ा सत्याग्रह करा, इतना बड़ा आंदोलन करा, उसकी तोड़ नहीं थी। अंग्रेज जो थे वो किस तरीके से वो हुए। तो फिर आप नए लोगों की यही तो वो है। मैं ये नहीं कहती कि आप उसे मानो, उसे मानो, लेकिन जो सच बात है आप उसे मानो। ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, ये संघियों की भाषा है। वही गांधी जी को इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, और आप बिल्कुल भी अपमान नहीं करेंगे गांधी जी का, क्योंकि वो मेरे देश के वो हैं जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हमने शांति प्रिय आंदोलन करने की सीखी है। क्या आपने देश का अन्नदाता ने आंदोलन करा था? क्या सिखाया जाता था? बड़े बुजुर्ग हमें क्या सिखाते थे? बेटा, हम गांधी जी के देश में रहते हैं, शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं। मंच से बड़े बड़ों से यही बोला जाता था। हमने जो पढ़ा है, हमने नेहरू जी को पढ़ा है, गांधी जी को पढ़ा है, भगत सिंह को पढ़ा है, शहीद चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा है, अल्लाबाई को पढ़ा है, झांसी की रानी को पढ़ा है, तो हम उन्हीं को तो बात करेंगे। मैंने तो अभी बाल नरेंद्र जी को पढ़ा नहीं है, तो मैं उनकी बात करूँ क्यों? बाल नरेंद्र जी ने देश में क्या योगदान दिया है, या क्या किसी संघी ने योगदान दिया है, तो मैं क्यों उनकी बात करूं? तो ये जो आप भाषा बोल रहे हैं ना, ये आप उनकी भाषा बोल रहे हैं। यही नौजवान यही तकलीफ में। मैं पत्रकार, मेरा काम है सवाल करना। देखिए, आपका काम सिर्फ सवाल करना है। मेरे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी या जिन्होंने देश की लड़ाई में आजादी दी, आप उनको नहीं कुछ कह सकते हैं। ये आपको अधिकार नहीं है, बेशक चाहे आप एक पत्रकार हैं। लेकिन मैम, लोग तो नहीं इधर डंडे खाने के बाहर तो बैठ है। अब किसने कहा? आप नहीं आए थे, और डंडे लाके उस टाइम पर नहीं आया। सुन लीजिए, मुझे अपने मेरे परिवार में बुजुर्ग माँ भी है, उस बहन से मेरी बातचीत होती रहती है। उन्होंने बोला, मैंने कल के लिए बोला, वो बोल रहे हैं बहन मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगी। मैंने उनको बताया कि बेटी का पेपर है, जो साथ में बहन आई हुई है उसका पेपर है। कह रही कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम आ जाना। और रही बात ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है ना, इसी के कारण से भारतीय जनता पार्टी देश में आई थी, और यही कारण रहा। हमारे बुजुर्ग हैं, ये बता देंगे इन्होंने वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि इनको अच्छे से पता है। हमें नहीं पता, हम खुद बोलेंगे हमने वोट दिया, हमने इन बुजुर्गों की बात नहीं मानी। हमारी मदर बोलती थी, हमारी माँ बोले इन्हें वोट मत दिए बेटा, इनका ऐसा रहा वैसा रहा है। मेरी माँ एकदम दुखी हो गई, उदास हो गई है। मैंने बेटा तूने वोट दे, मैं कहा मम्मी यूँ हुआ है, लहर चल रहा कोई नहीं। तो बुजुर्ग हमारे हमेशा से मने करते रहे। यही कारण है कि हम अपने बुजुर्गों की बात को हमेशा से आगे रखते हैं। ये ज्ञान जो आपको पढ़ा है ना, इन बुजुर्गों से अलग बैठ करके पढ़ोगे तो ये आपको ये ज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको वो ज्ञान पढ़ाएंगे जिसके बारे में आप मुझसे बात कर रहे हैं। ये आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाएंगे।
तो धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो बबलू भाई आपका क्या कहना जो मैं इधर लगा? सुन ले भाई, मैं बता दूँ आपने, बात रही गांधी वाली बात चली थोड़ी, आज़ादी तो हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों के क्या करते, 7.5 लाख क्रांतिकारी इस देश का खातिर शहीद हो रहे हैं। हाँ, गांधी का योगदान है मानना, हम भी चीज़ आंदोलन करे हैं, मगर जो योगदान भगत सिंह का, चंद्रशेखर का, सुभाष चंद्र बोस का है ना, वो गांधी का ना है भाई। इसका मतलब मैं युवा हूँ, कोई मैं गांधी ने गल ठहराने लग रहा हूँ। मैं मानता हूँ भाई अपना आइडल भगत सिंह, उससे ऊपर किसी ना मानता, कल्ला भगत सिंह ना मानता। 7.5 लाख क्रांतिकारी चरखा आज़ादी आई है, खूब कवा है नरे कांग्रेसी कुत्ते रोया कर हैं, अब चरखा आज़ादी आई है, पर वो 7.5 लाख में क्या गल मर गई भाई हैं। और दूसरी बात जो आज भाई यार दलजीत वाला मैं रहे थे प्रोग्राम में, भाई ने वर्ल्ड बैंक जो लगा रहा था, वर्ल्ड कैंप लगा रहा था, सीवर लगा रहा था बड़ा अच्छा, तो बड़ा अच्छी चीज पाई देखने में, युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। और जो भाई समाज का बलिदान भी दे रहा है हमारा भाई दलजीत सिंह आगे, तो भाई उसने तो जमा भाई ने जमा दिल तय धन्यवाद करा भाई, और इसके हमेशा कर्जदार रहोगे जो आज जेल में बैठा भी इतने अच्छे प्रोग्राम करवाने लग रहे हैं। तो इसने कहा चरखा आज़ादी है, भगत सिंह और तो भूल गए आज के टाइम में, मतलब ना भाई भगत सिंह और ने कोई ना भूलिया। अगर जब दूसरे युवा खड़े हैं जिससे पूछोगे ना भगत सिंह के अंदर इनका जमा दिल में है। रही बात गांधी का योगदान था, मगर जो उनका योगदान था भगत सिंह और का, वो इन किस्से का नज़दीक भी ना उस योगदान का, क्योंकि भाई जो आदमी बिना सत्ता का लालच है, बिना कीमे और जमा फांसी का फंदा झूल गए, उन तो बड़ी बात की होगी, उन तो बड़े क्रांतिकारी क्यों होंगे देश के अंदर। हाँ भाई, तो यह बात से भाई। तो पुन्ना पंडित ने कहा बोले हमारा गांधी ने आज़ादी दवाई है लेना भाई। देखो गांधी का मैं कहूँ 2% है, 98% जो हमारे क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, जो फांसी जो लाभ जुले हैं, उनके भाई तो विचार हैं, उसके अलग विचार, आपके अलग, इन भैया के अलग हैं, मेरे अलग हैं। जो मेरे विचार थे मैंने रख दिए, हमारी क्रांतिकारी फौज से जितने भी उनके यही विचार हैं, सेम टू सेम मेरे लिए। हाँ भाई, तो भाई क्रांति तो विचार था आगर बंब गोले हथियार पिस्टल कदे क्रांति ना आयर ना कदे आवा। भगत सिंह आज विचार जिंदा कदे कौन सा लगता हो वो को मर्डर कर या गोली चला रहा, ऐसा कुछ ना था भाई। विचार है ना, विचार ना आप इतने सार्थक बनाओ कि दूसरा आदमी भी कहाँ भाई बढ़िया है ना। विचार समाज खातर से, देश खातर, हमारे जवाना खातर, हमारे किसाना खातर विचार बढ़िया बनाए तो समाज आप पे आपका गिल्ला हो जाएगा। तो आपने क्या लगा खिदड़ में पंचायत में क्या फैसला लिया भाई? सड़क हमारे बड्डे बुड्ढे जो फैसला लेंगे ना, जो नींव टेकेंगे उस नींव में भाई फूल गेड़ने की कोशिश कराएंगे। जो भी मारा जो आदेश दिया जाएगा उसने 100 का 100% निभावाएंगे। मार ले बुढ़े चनू कह गौ छाती में गोली खानी है या शर्मा लटखाने, सारी चीज़ जमाएंगे जमा शांतिपूर्ण तरीका, जिस तरह भी कहोगे हमारे बुजुर्ग भाई यार, जमा पूरा हरियाणा में पूरा देश है बढ़ चढ़ कर मन को लाखों की संख्या में हमारे किसान जवान इस देश के अंदाता सारे पूछेंगे भाई यार, सब ने पूछना। मैं तो यह अपील करूँ सारे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, सारे धन्यवाद।